हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता धानिया। मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि प्रेगनेंसी में बैक एक क्यों होता है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे आप उससे बच सकते हैं। प्रेगनेंसी में बैक एक, मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैडम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अभी सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते इतना बैक एक है कि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, या इस टाइप के बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैंने अपने फैमिली में भी इतने सारे कॉल्स अटेंड किए हैं इस चीज़ को लेके। तो हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बैक एक होता क्यों है। बेसिकली होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, हमारे पोस्चर चेंज हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। इन सब को लेके जब हमारी बॉडी उससे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में बैकएक होता है। यूजुअली जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ते जाता है, ये बैकएक की कंप्लेन भी बढ़ते जाती है। अच्छा, देखते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे पहले तो वेट गेन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वेट गेन होगा ही, आपका खुद का भी वेट गेन होगा, बच्चा बढ़ रहा है उसका भी वजन आएगा। तो कोशिश ये करें कि आप डाइट अपनी प्रॉपर लें। यहाँ पे मील तो स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है, पर ओवर ईटिंग ना करें। अगर आप सोचेंगे कि प्रेगनेंसी है और आप कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर बैलेंस डाइट आप जितने टाइम लेते हैं आप लीजिए, पर ओवर ईट ना करें। अगर आप अपना वेट गेन जो होता है, लगभग 11 से 18 किलो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, कोशिश करें कि इसकी अपर लिमिट को आप क्रॉस ना करें, क्योंकि वेट गेन होगा तो आपकी बैक पे स्ट्रेन आएगा और आपको बैक की कंप्लेन ज़्यादा रहेगी। दूसरा ये कि पेशेंट्स को लगता है कि हमें प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमें बेड रेस्ट करना चाहिए। तो ज़्यादा अगर आप बेड रेस्ट भी करोगे प्रेगनेंसी में, अनलेस आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको सलाह दी हो, उसके बगैर अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की सोच रहे हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यूज़ कर रहे हो, उस केस में भी आपके जो मसल्स हैं, जो बॉडी है, वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है और बैकएक का कारण बनती है। तीसरा ये कि हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रीट होता है, जिससे क्या होता है, पेल्विस के लिगामेंट्स जो होते हैं, नीचे हमें रूम चाहिए, नीचे बढ़ते हुए बच्चे और बढ़ते हुए यूट्रस के लिए रूम बनाना होता है। तो आपके जो नीचे के जॉइंट्स हैं उसके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं। अब एक बार लिगामेंट्स लूज होंगे तो फिर आप में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर वो बैक पे स्ट्रेन आएगा। चौथा ये कि हमारी प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली हम सबको कैल्शियम और आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई, कैल्शियम की कमी होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसको प्रेगनेंसी रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ये भी आपके बैकएक का कारण बनता है। एबनॉर्मल पोस्चर, हम चलते समय थोड़ा सा एबनॉर्मल पोस्चर अपनाते हैं। एक और चीज़ ये है कि क्योंकि हमारा ग्रोइंग वेट है, ऊपर से एब्डोमेन बल्ज होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, जिसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी आती है और प्रेगनेंसी में बैकएक शुरू हो जाता है। अब जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको हम ऐसे ट्रीटमेंट दें जिसमें हम कुछ ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ अगर देंगे बच्चे पे असर पड़ सकता है। तो हम उनको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज बताते हैं, उनको योगा के पोस्चर्स बताते हैं, उनको पेन किलर्स देते हैं, बट बहुत ही सेफ पेन किलर्स देते हैं जिससे बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बैकएक हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी बैकएक स्टार्ट होता है, अच्छा रहेगा कि आप हॉट एंड कोल्ड पैक्स लगाएं। कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड पैक्स अगर लगाते हैं, उससे भी मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं, आपको काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होता है पेन में। अगर आप ये नहीं करना चाहते या आपको लगता है मुझे हॉट से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या कोल्ड से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप अपना पोस्चर सुधारेंगे। आपको पता है प्रेगनेंसी के कारण इंस्टेबिलिटी है, पोस्चर में गड़बड़ होती है। कोशिश करें हमेशा सीधा उठें, सीधा बैठें। अगर नीचे से कोई सामान भी उठाना हो तो हमेशा पैर मोड़ें, ना कि कमर। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एक और चीज़, हील्स पहनने की आदत होती है। हम पेशेंट्स को कहते हैं फ्लैट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हील्स पहनना चाहते हो, लो साइज़ की हील पहनो, लो हील शूज़ पहनो, और हमेशा उसमें कोशिश करो कि उसका जो आर्च होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसे फुटवेयर्स पहनने चाहिए जिनकी हील कम हो और जो आपके पैरों के जो आर्च होते हैं उनको मेंटेन रख सके।
चौथा ये कि आपको अपने सोने की पोजीशन ठीक करनी होगी। फीटल पोजीशन बहुत ही आइडियल पोजीशन होती है जिसमें आप एक करवट सोते हैं, पैरों को मोड़ के सोते हैं। प्रेगनेंसी पिलोज का यूज़ कर सकते हैं, दोनों पैरों के बीच में पिलो का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि कभी भी कमर के बल आपको ना लेटना पड़े, क्योंकि अगर आप सीधे कमर के बल लेटेंगे तो आपकी कमर पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा और आपका दर्द जो है वो बढ़ सकता है। यूजुअली क्या होता है कि जब पेशेंट को पेन होता है और वो ये सारे के सारे स्टेप्स अपनाते हैं तो उनको पेन कंट्रोल हो जाता है, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो ये है कि अगर आपका पेन किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं आ रहा, या पेन की सिवियरिटी आपकी बढ़ती जा रही है, या आपको पेशाब करते समय कोई दिक्कत हो रही है, या आपको पैरों में सुनपन आने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर पेन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आप अपने पेन के बारे में बताइए। पेन स्पेशलिस्ट कोशिश करते हैं कि आपके बाकी सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड कारणों के अलावा भी सारे कारण को रूल आउट कर दें और उसके बाद आपको बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीट करें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आप कमर दर्द से बच सकते हैं। अगर आपको कमर दर्द होता भी है तो आप तुरंत से जो घर के इलाज बताए हैं वो आप तुरंत से शुरू कर दीजिए। पेन स्पेशलिस्ट के पास आप कभी भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपका बहुत अच्छे से इलाज हो जाएगा। और जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मिनिमम से मिनिमम इंटरवेंशन करके आपके कमर दर्द को ठीक कर पाएँ। तो प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत अच्छा पीरियड होता है, आप इन्जॉय कीजिए। और इन केस अगर आपको पेन से रिलेटेड या बॉडी में कोई और दर्द से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो या कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे मेरा नंबर लिखा है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी क्वेरी के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।